नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 13 का हैंडमेड नोट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या बताया गया था और उसके बारे में जानेंगे। इसमें क्लास 13 का हैंडमेड नोट्स में देखिए, प्लीज़ आप लोग अपना मेहनत कीजिए, वीडियो को डाउनलोड मत कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ फ़ायदा होगा, किसी को कुछ सीखने को मिलेगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा प्लीज़। देखिए, इसमें नोट्स में सर बताए थे मैक्सिमम इसका जो टॉपिक था क्लास 13 का, जो क्लास 13 का जो टॉपिक था वो EMA 20 के बारे में सर बताए थे। इसमें EMA 20 क्या है? एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसमें आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के रूप में एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर मिलेगा। ठीक है, इसमें सर बताए थे EMA 20 में कि मैक्सिमम रिजल्ट जो है EMA 20 का आज के डेट में इसलिए मिलता है क्योंकि इन दिस डेज मैक्सिमम अल्गो ट्रेडिंग जो हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेडिंग हो रहा है, वो EMA 20 पे आधारित हो रहा है। EMA 20 वर्क एज ए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यह जो है आज के डेट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। EMA 20 के लिए आगे सर बताए थे कि यहाँ ब्लू लाइन या कोई भी लाइन अपने मर्जी से आप डाल सकते हैं। प्लॉट हॉरिजॉन्टल लाइन क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, इफ टाइम फ्रेम पर एंड चेक मैचिंग सप्लाई जोन, डिमांड जोन, प्रॉक्सिमल लाइन फॉर एडिशनल सपोर्ट ऑफ दिस। और यह क्या करेगा, आपको एक पावरफुल जोन बना के देगा। इसमें सर ये बताए थे कि जैसे आपको यहाँ पे डिमांड जोन बनाए हैं, ठीक है, और प्राइस इसमें आ रहा है डिमांड जोन में, और संजोग से आपका EMA 20 का भी लाइन यहीं पे है, तो यह क्या करेगा, इस जोन को पावरफुल बना के देगा। ऐसा बताए थे इसमें। उसके बाद देखिए आगे इसमें क्या बताया गया था। प्लॉट ऑल EMA एंड डेली EMA चेंज एवरी 2 to 3 डेज बट मंथली एंड क्वार्टरली एज पर टाइम फ्रेम। मतलब EMA जो है आपका डेली वाला जो रहेगा वह चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क करना है डेली EMA का सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे, तो वह सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है डेली वाला चेंज होगा। उसको 2-3 दिन में आपको चेक करना है किसी भी स्टॉक का, लेकिन वीकली का लास्ट सैटरडे वीकली क्लोज होने के बाद चेक करना है। वैसे ही मंथली का मंथ क्लोज होने के बाद चेक करना है, वह जो है चेंज नहीं होगा, लेकिन डेली का चेंज हो जाएगा। जैसे आज डेली का EMA 105 रुपये पे है, अप्रॉक्स 100 रुपये के रेंज का कोई स्टॉक है। 100 रुपये के रेंज का स्टॉक में अगर 105 रुपये पे आज के डेट में हॉरिजॉन्टल लाइन जब मार्क करेंगे EMA, तो वहाँ 105 रुपये पे अगर है, तो वह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद अगर स्टॉक का प्राइस घट गया या बढ़ गया तो वह चेंज हो जाएगा। 105 से 106, 107, 160, 8 रुपये हो जाएगा, या फिर उससे घट के 102, 101 रुपये ऐसे हो जाएगा। लेकिन मंथली का अगर वह 99 रुपये पे सपोज है या 97 रुपीज़ पे है, तो 97 रुपीज़ पर ही रहेगा होल मंथ में। थोड़ा बहुत 1 रुपये का मंथ के एंड में, मंथ के स्टार्ट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। उसमें मंथली वाला में चेंज नहीं होगा, वीकली वाला में उससे कम चेंज होगा, डेली वाला में ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, 20 EMA बेस्ड। इसमें देखिए क्या बोल रहे थे, आगे बोले हैं 20 EMA यूज्ड एज ए सपोर्ट का काम करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है, और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्कैल्पिंग सब में इसका यूज होता है। इसको ध्यान से समझिए। इसमें बताए थे, जैसे अभी आपको बताए थे कि यह जैसे कोई जोन है, ठीक है, प्राइस इस जोन से आया, यहाँ से तो रिएक्शन देता ही देता है। लेकिन अगर हमारा EMA 20 है और प्राइस यहाँ से आ रहा है, तो यह EMA 20 को क्या करेगा, यह EMA 20 को यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। यह यहाँ से आएगा और प्राइस वापस बाउंस हो जाएगा, या यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, और दूसरा रेसिस्टेंस का काम करता है। रेसिस्टेंस का काम मतलब ये हो गया कि EMA 20, जैसे आपका EMA 20 यहाँ पे ऐसे है और प्राइस नीचे कहीं EMA 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब ये इस पे आएगा तो यह रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से प्राइस को यह क्या करेगा, डाउन कर देगा, फिर यह ऊपर जाएगा, फिर डाउन कर देगा, फिर यह ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देगा, उसके बाद जा करके प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भी काम करता है। सेम वैसे ही जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, वैसे ही ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। अगर जैसे EMA 20 पर ब्रेकआउट कब होगा,
जैसे ये आपका EMA 20 का लाइन है, ठीक है। अब प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। तो जब EMA 20 और प्राइस के बीच में ऐसे गैप है, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा EMA 20 यहाँ पे गैप है, तो ये गैप पहले क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में गैप कम होगा, महीने भर में 2 महीने में जैसा रहेगा उसका नेचर, उस स्टॉक का प्राइस का वैसा क्या होगा, वो गैप कम होगा। गैप कम होने के बाद देखेगा गैप में टच होकर के कंसोलिडेट करेगा कुछ, उसके बाद लंबा ब्रेकआउट देगा। तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये जो कंसोलिडेशन EMA 20 से चिपक के चल रहा है अब ब्रेकआउट देने वाला है। तो यह ब्रेकआउट का भी वैसे ही काम करता है, सेम वैसे ही ब्रेकआउट डाउन का भी। जैसे यहाँ पे EMA 20 से डिस्टेंस है मेंटेन किए हुए, प्राइस जो है ऊपर कहीं ट्रेड कर रहा है, जब EMA 20 पे आएगा तो यह क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। फिर वहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद उसके बाद अगर स्टॉक को गिरना है वहाँ से क्या करेगा, वह ब्रेक डाउन देगा। तो यह क्या करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए भी आइडेंटिफाई करता है। अगर EMA 20 के आसपास कोई लंबा लेगआउट कैंडल बना हुआ है, बड़ा के लेगआउट कैंडल बना हुआ है, तो आप EMA 20 का सपोर्ट ले करके आप वहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। EMA 20 के नीचे आप स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हैं। और अगर EMA 20 से नीचे कहीं पे आपने एंट्री लिया और EMA 20 के आसपास में हमारा जोन कहीं पे बन रहा है ऊपर या नीचे, तो EMA 20 को आप रेसिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है, इसीलिए उसको टारगेट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। आज के डेट में स्कैल्पिंग के रूप में भी इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक इसमें सर पढ़ाए थे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जो है यह इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, इस पर 10 से 15 दिन 20 दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इसमें सर क्या बताए थे कि अगर डाउन ट्रेंड है और उसको साइडवे में जाना है, तो डाउन ट्रेंड से साइडवे तभी जाएगा जब प्राइस जो है पहला सप्लाई जोन को ब्रीच करेगा, और अगर दूसरा सप्लाई जोन को ब्रीच किया तब इसका क्या हो जाएगा, ट्रेंड अप हो जाएगा। अभी पिक्चर से देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए अप ट्रेंड से साइडवे, वैसे ही जब अप ट्रेंड में है, ट्रेंड स्टॉक अप ट्रेंड में है और वहाँ से हमको साइडवे में जाना है, तो एक जो डिमांड जोन रहेगा नियरेस्ट वह ब्रीच अगर हो गया तो यह ट्रेंड साइडवे में चलेगा। आपको 50 SMA का जो बताया गया था ट्रेड देखने के लिए कि 50 SMA से हम सपोर्ट ट्रेंड को चेक करेंगे, तो 50 SMA से पहले हमको एडवांस ट्रेंड एनालिसिस जो है वह बता देगा कि ट्रेंड हमारा चेंज हुआ या नहीं हुआ है। पहला डिमांड जोन अगर ब्रीच हुआ तो क्या हो जाएगा, साइडवे हो जाएगा, और दूसरा नियरेस्ट डिमांड जोन ब्रीच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइडवे से ट्रेंड डाउन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम वैसे ही अप ट्रेंड के कंडीशन में ये हुआ, डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा सप्लाई जोन बना, एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना, एक सप्लाई जोन यहाँ बना, तो जब ये प्राइस हमारा ऊपर जाएगा और पहला सप्लाई जोन को ब्रीच करेगा तो हमारा ट्रेंड अगर डाउन है तो डाउन से क्या हो जाएगा, साइडवे हो जाएगा, और जैसे ही दूसरा सप्लाई जोन को ब्रीच करेगा तो यह साइडवे से फिर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए इफ प्राइस ऑलरेडी इन साइडवे, जैसे एक डिमांड जोन को, जैसे यहाँ डिमांड जोन बना है, ये डिमांड जोन को जैसे तोड़ दिया या इसी डिमांड जोन में आके बहुत दिन से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऑलरेडी ये क्या है, साइडवे में है। तो जब प्राइस ऑलरेडी साइडवे में रहेगा तो जैसे ही अगला नियरेस्ट डिमांड जोन को तोड़ेगा, उल्टा कंडीशन में सप्लाई जोन को तोड़ेगा, तो जैसे ही तोड़ेगा तो चेंज क्या हो जाएगा, ट्रेंड जो है हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे बताए थे मूविंग एवरेज जो होता है 50 मूविंग एवरेज, जिससे देखने के लिए हमको ट्रेंड बताया गया था इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। मूविंग एवरेज जो है वह लैगिंग इंडिकेटर है, वह लेट से आपको बताएगा, लेट से दिखाएगा। दैट शो यू ट्रेंड चेंज, वह चेंज ट्रेंड बताएगा लेकिन बाद में बताएगा। लेकिन डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो है वह जो है तुरंत आपको बता देगा, एडवांस में बता देगा। इसमें हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आएगा इंडिकेशन, बट एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में पहले आ जाएगा। अब देखिए कन्वेंशनल वर्सेस डिमांड सप्लाई ट्रेडर। कन्वेंशनल ट्रेडर जो होता है वह क्या करेगा और डिमांड सप्लाई ट्रेडर क्या करेगा, वह ट्रेंड एनालिसिस का
यूज करेगा एडवांस ट्रेंड एनालिसिस का, और उसके अनुसार से सप्लाई जोन और डिमांड जोन को देख करके ट्रेड करेगा। सप्लाई जोन मिला ट्रेड बुक कर लेगा, डिमांड जोन मिला ट्रेड में एंट्री ले लेगा। कन्वेंशनल पैटर्न वाला ट्रेडर क्या करेगा, वह डॉट थ्योरी को देखेगा कि लोअर लो बनना शुरू हो गया तो एंट्री वो कहीं पे लेगा। उसको लोअर लो कम से कम 2 लोअर लो बन गया, उसके बाद वो एंट्री लेगा। हम लोग नीचे के लेवल पे ही, ओरिजिन के लेवल पे ही हम लोग एंट्री ले लेते हैं। दोनों में ये है। उसके बाद देखिए आगे बताए थे आइडेंटिफाइंग वीकली इनकम ट्रेड ऑन डेली टाइम फ्रेम, डीपली एनालिसिस। मतलब वीकली इनकम फ्रेम में आपको क्या, वीकली इनकम के लिए क्या करना होता है, WIT ट्रेड जो ढूंढते हैं तो आपको 125 मिनट या 60 मिनट या 75 मिनट या 240 मिनट पे आपको ट्रेड लेना होता है, एग्जीक्यूशन वो होता है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर सब ढंग का नहीं मिल रहा है आपको डिमांड जोन, तो डेली पर भी अगर लेग आउट एक्सप्लोसिव दिख रहा है, आपको लग रहा है कि डेली वाला ठीक ठाक जोन है, तो आप डेली पर भी ट्रेड ले सकते हैं। 4-5 डाउन साइड कैंडल रेड, इसमें क्या होगा, वीकली लेग इन बन जाएगा आपका। 4 से 5 डेली वाला कैंडल जो बन गया, जैसे ये देखिए ऐसा डेली का 4-5 कैंडल बन गया डेली का, तो वीकली का कैसा कैंडल बनेगा, वीकली का इतना लंबा कैंडल बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेड कैंडल बन रहा है, तो ये लेग इन हो जाएगा वीकली के लिए। वैसे ही 4-5 साइडवे कैंडल अगर बनेगा, जैसे 4-5 कैंडल इसी जगह ऐसे छोटा छोटा एक ही रेंज में बन रहा है सारा कैंडल, 4-5 कैंडल, तो वह वीकली पे हमारा क्या कहलाएगा, वीकली पे हमारा बेस कैंडल कहलाएगा, है ना। और वैसे ही 4-5 अपसाइड मूव वाला कैंडल बनेगा। 4-5 जैसे ऐसे ग्रीन 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 प्राइस में आप मूव हुआ, तो ये डेली का 4-5 कैंडल अगर ऐसा बन गया, तो वीकली पे कितना बड़ा कैंडल बनेगा, देखिए वीकली पे इतना बड़ा कैंडल बनेगा, और यह क्या कहलाएगा, हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल रहेगा। तो इस प्रकार से आप डेली पे देखेंगे और देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीकली पे इसका क्या पिक्चर हो सकता है। ठीक है, आप वीकली से डेली वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन डेली से वीकली वाला लगा सकते हैं, वीकली से मंथली भी लगा सकते हैं। अगर 4 वीक कंटिन्यू ऊपर गया प्राइस, मतलब आपको वहाँ पे मंथली का एक्सप्लोसिव कैंडल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बताए थे बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन या बैक टू बैक 2 डिमांड जोन ब्रीच हुआ। जैसे ही ब्रीच हुआ तो ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। मतलब एक सप्लाई जोन ब्रीच हुआ तो साइडवे में गया, और दूसरा सप्लाई जोन ब्रीच हुआ तो डाउन ट्रेंड। वैसे ही एक डिमांड जोन ब्रीच हुआ, सॉरी उल्टा बोल दिए, एक डिमांड जोन ब्रीच हुआ तो डिमांड जोन जैसे ही ब्रीच हुआ तो साइडवे, और दूसरा डिमांड जोन ब्रीच हुआ तो ट्रेंड चेंज। सेम उसी प्रकार से अगर सप्लाई जोन ब्रीच हुआ तो साइडवे, और दूसरा सप्लाई जोन ब्रीच हुआ तो ट्रेंड अप। ऐसे करके आपको याद, फर्स्ट डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रीच साइडवे, आफ्टर साइडवे मार्केट फर्स्ट या सेकेंड डिप्लो, मतलब दूसरा जो नियरेस्ट रहेगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर ट्रेंड चेंज देखना है, ये नहीं कि वीक बेसिस पे। आपको वीक को कंसीडर नहीं करना है, आपको उसका क्लोजिंग देखना है। अब देखिए EMA 20 किस प्रकार से दिखेगा आपको चार्ट पे, जैसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो प्राइस ऐसे करके चिपकते 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 इस प्रकार से आएगा, और यहाँ जैसे ही कोई हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से टकराएगा प्राइस क्या हो गया, ऊपर जाने लगेगा। जब ऊपर जाएगा तो यह क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस को रेसिस्ट करेगा, नीचे गिरेगा, फिर रेसिस्ट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर रेसिस्ट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। वैसे ही डाउन ट्रेंड में चिपक के आएगा यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया, अब यह क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, आएगा प्राइस ऊपर चला देगा, फिर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर चला देगा, फिर सपोर्ट का काम करेगा, फिर ऊपर चलेगा। वैसे ही जब डाउन ट्रेंड में प्राइस आएगा तो वह क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस उसको टच करेगा, नीचे गिर जाएगा, टच करेगा, नीचे गिर जाएगा, टच करेगा, नीचे गिर जाएगा, टच करेगा, नीचे गिर जाएगा। तो यह आपको ध्यान देना है। EMA 20 जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस का अच्छे से काम करता है, और यह वीकली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा से वर्क करता है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबका जवाब जो है चार्ट पे है, आप लोग चार्ट पर ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। यह देखिए यह पूना वाला का क्या है, चार्ट है। इसमें देखिए पूना वाला का यह वीकली चार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीकली चार्ट आपको दिख रहा है।
यह वीकली चार्ट जो है अभी करंट का है, यह 15 सितंबर का है यह चार्ट वीकली का। अब यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट करते करते जैसे इस पे आ रहा है, इसको ब्रेक तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डिमांड जोन था, इससे प्राइस क्या हो गया, चल गया। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से गिर के आया, इस बार यही सपोर्ट का काम किया और फिर से ऊपर चला गया, फिर से कंसोलिडेट करके नीचे आया और देखिए यहाँ कहीं पे जो भी जोन होगा इस बीच में, इससे प्राइस रिएक्ट होकर के और 20 EMA का सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। अगली बार प्राइस मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट रहा होगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आया तो प्राइस ज़्यादा नीचे गिर गया, ज़्यादा नीचे गिरा तो इस बार क्या हुआ, 20 EMA को तो तोड़ा लेकिन साथ में 100 EMA 50 EMA का जो है और 50 SMA का जो है उसका सपोर्ट लिया है भली भांति। तो कभी भी ना अगर 20 EMA और 50 EMA पास हो तो अगर 20 EMA को तोड़ रहा है तो 50 EMA सपोर्ट का काम करता है और अच्छी तरह से काम करता है, ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हुआ, प्राइस ध्यान से समझिएगा, इस कैंडल में गिर के यहाँ तक आया, यह सपोर्ट का काम किया, प्राइस को ऊपर कर दिया। उसके बाद देखिए यह क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस का काम अब करने लगा। फिर उसके बाद देखिए डाउन आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे देखिए अगला रेड कैंडल बना लेकिन यह रोक नहीं पाया और इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक कर गया। उसके बाद देखिए ऊपर गया, ये सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, डाउन आया, फिर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर से नीचे आ गया प्राइस। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, वैसे ही ये सपोर्ट रेसिस्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट थोड़ा सा लिया, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट ज़्यादा डाउन होगा तो ये प्राइस नीचे गिर गया और ये गार्बेज जैसा एरिया से यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखिए फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से यह क्या करता है, 20 EMA जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। इसमें देखिए एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में सर क्या बताए थे, प्राइस गिर रहा है, ये हमारा एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बना, फिर प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पे देखिए फिर से एक सप्लाई जोन बना। अब जब प्राइस यहाँ किसी हायर टाइम फ्रेम से टकरा करके ऊपर जाने लगा तो जैसे ही इस जोन को तोड़ेगा, यहाँ तक क्या था, ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से जैसे ही इस जोन को तोड़ा तो यह तोड़ करके ऊपर आया, यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, साइड वे हो गया, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि एक सप्लाई जोन हमारा ब्रीच हो गया। अब देखिए और प्राइस ऊपर गया और दूसरे सप्लाई जोन को जैसे ही ट्रेंड प्राइस जो है तोड़ा, जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। सेम वैसे ही कंडीशन में अब जब यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है तो यह हमारा क्या बना है, एक सब डिमांड जोन बना है। अब इस डिमांड जोन को जैसे ही तोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो यहाँ पे अप ट्रेंड था हमारा इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, तो यहाँ अप ट्रेंड जो था ये अप ट्रेंड से अब क्या हो गया, यहाँ पे साइड वे हो गया। अगली बार जैसे यहाँ पे कोई डिमांड जोन है और अगर इस डिमांड जोन को तोड़ के प्राइस नीचे आ गया तो अब यहाँ पे ट्रेंड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपका ट्रेंड फेवर में है नहीं है। आप 50 SMA जो है उसका वेट नहीं करेंगे, उससे पहले आपको मिल जाएगा कंफर्मेशन। वैसे यहाँ पे देखिए एक ये है, यहाँ पे जैसे ही ये डाउन था इसको ब्रीच किया, सेम पीछे वाला पिक्चर में यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड साइडवे, और इसको फिर से तोड़ दिया, जैसे इसको तोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया, अप हो गया। अगली बार से जब गिर रहा है जैसे ही इसको तोड़ा साइडवे, यहाँ पे ये साइडवे हो गया, फिर इसको यहाँ पे आके तोड़ा तो डाउन ट्रेंड हो गया, अगर इसको तोड़ा है तो डाउन ट्रेंड हो गया, नहीं तोड़ा तो वापस चला गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा क्योंकि ये क्या किया है, नियरेस्ट 2 डिमांड जोन को तोड़ दिया है। इस प्रकार से आपको देखना है और देख करके प्राइस सब का आंसर चार्ट पे है, आप लोग चार्ट पे देखिए, समझिए और समझ के सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर लगता है कि कुछ सीखने को मिला तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।